गिरिडीह जिले के जमुआ अंचल कार्यालय के सामने आजसू पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में आजसू पार्टी के जिला कार्यालय समिति के अध्यक्ष श्री शंकर यादव, प्रखंड अध्यक्ष बाजू खान, जिला उपाध्यक्ष अजय द्विवेदी, जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रियंका शर्मा के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। धरना प्रदर्शन जमुआ के अंचल अधिकारी के भ्रष्टाचार के खिलाफ था। जमुआ अंचल अधिकारी के द्वारा मनमानी तौर तरीके से जमाबंदी रसीद निर्गत और जमाबंदी के नाम पर ऑपरेटर द्वारा पैसा उगाही करने को लेकर के किया गया था। लोगों का कहना है कि जमुआ अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा पैसा उगाही करने को लेकर के बिचौलियों के द्वारा पैसे की उगाही कर रहे हैं। साथ ही ऑपरेटर सुनील वर्मा के द्वारा भी गरीब लोगों से पैसा लिया जाता है और सरकारी कागजातों में छेड़छाड़ किया जाता है। और जिला के कार्यकारी अध्यक्ष श्री शंकर यादव ने कहा कि जमुआ अंचल अधिकारी पर अगर वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा कार्रवाई नहीं किया जाता है तो हम सभी कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब स्थिति ये है कि ये सिर्फ गिरिडीह जमुआ की बात नहीं है। आप गिरिडीह के जितने भी प्रखंड हैं, ब्लॉक हैं, सब में चले जाइए या धनबाद, आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे अंचलाधिकारी का कैसा कैसा रूप आपको देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता गौतम कुमार गिरिडीह जमुआ से। विलोपित किया गया वो पैसा का देनदार कौन है? वो 420 का मुकदमा बनता है और ये सीओ पर 420 का मुकदमा दर्ज करे, ये हमारी सरकार से मांग है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि अभी पीएम किसान जो चल रहा है, पीएम किसान बहुत से लोगों को कई किस्तों मिल चुका है, कई किस्त का पैसा भुगतान हो चुका है, लेकिन बीच में जब पैसा रुक जाता है तो उसके लिए सीओ ऑफिस से दलाल छोड़ा गया। 3000, 4000, 5000 रुपया गाँव में तहसीली करता है और वो पैसा ला करके सीओ का जो ऑपरेटर है सुनील वर्मा को पैसा देता है और ये फॉरवर्ड करता है। दूसरा जो भी बात आई है कि देवरी प्रखंड का करीब 300 से 350 पीएम किसान जमुआ के अंचल अधिकारी से आईटी से फॉरवर्ड किया गया है सुनील वर्मा के द्वारा। और वो देवरी में उमेश वर्मा दलाल है, वो दलाल पैसा तस्लीम करके आके देता है। अभी हम एक साधारण कंप्यूटर ऑपरेटर जिसका तनख्वाह कितना है 12,000 और 12,000 तनख्वाह में जब से ये सीओ आया है अभी करोड़ों रुपया कमाया गया है। ये गलत तरीके से पैसा कमाया है। पीएम किसान, ऑनलाइन रसीद, दाखिल खारिज, इन तमाम चीजों को लेकर किया गया है, क्योंकि पार्टी से बात सीधा सुनील वर्मा करता है और सुनील वर्मा फिर सीओ को पैसा देता है। सीओ डायरेक्ट पैसा नहीं ले रहा, सुनील वर्मा के इशारे पर काम हो रहा है। और सीओ कई बार हम लोग देखे कि सुनील वर्मा का जहाँ घर है सीओडी में बैठ करके सीओ काम करता है। सीओ जब रहेगा तब सुनील वर्मा यहाँ बैठेगा, सीओ नहीं रहेगा तो सुनील वर्मा नहीं बैठेगा। अभी देखिएगा सुनील वर्मा का जाकर के तो 2 एकड़ में उसका बाउंड्री वाल हो रहा, 2 एकड़ जमीन में। और ये हम लोग का बांग्ला भट्टा का नहीं है ईटा, चिमनी भट्टा का ईटा है और चिमनी भट्टा का ईटा से 2 एकड़ में बाउंड्री हो रहा है और 1600 स्क्वायर फीट में ढलैया हो रहा है। ये पैसा कहाँ से आया? तो जब तक ये भ्रष्ट सुनील वर्मा रहेगा गरीब गुरबों का काम नहीं होगा। आप तमाम लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आप जो दलाल बिचौलियों को पैसा देते हैं पीएम किसान के लिए, यहाँ उसके लिए ऑपरेटर सुनील वर्मा है। सुनील वर्मा के पास आइए और चेक कराइए, अगर वो काम नहीं करता है तो हमको इन्फॉर्म करिए, उसको पटक के वही मारेंगे टेबल पर, कंप्यूटर पर पटक के उसको माथा फोड़ देंगे। लेकिन हमारा आदमी लोग भी दलाल को वही 3000, 4000 रुपया देता है। एक बार आकर के हम बोले ये गरीब लोग का काम काहे नहीं करते, तो बोला भेज दीजिएगा। आप लोग आते ही नहीं है, वहीं सस्ता खोजते हैं, यहीं मिल जाएगा, भीतर नजदीके में 4000 लेगा। कहीं कहीं तो देखिएगा कि अगर 20,000 आपका पैसा फंसा हुआ है तो आधा दिन में बात कर रहा है दलाल, आधा आपको दे देंगे और आधा आप रख लेंगे। तो उसमें भी पार्टी लग रहा है आधा तो आ रहा है। अरे आधा क्यों ले रहे हैं जब पूरा पैसा आपको सरकार दे रहा है, तो आधा पर क्यों कंप्रोमाइज कर रहे हैं? ये बातें हैं
और ये हमारी मांग है। दूसरी बात ये है कि अभी जो अबुआ आवास चल रहा है, अबुआ आवास में देखिएगा कि गरीब लोगों का जो सो आवास नहीं मिलता, संपन्न लोगों को आवास दिया जाता है। आज अंचल कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना आजसू पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। धरना जमुआ अंचल अधिकारी संजय पांडे के भ्रष्टाचार के खिलाफ किया जा रहा है। संजय पांडे के द्वारा पैसे की उगाही की जा रही है। दाखिल खारिज हो या फिर म्यूटेशन के नाम पे हो, जमुआ अंचल अधिकारी के द्वारा पैसे की उगाही की जा रही है। आइए लाते हैं किस तरह से यहाँ के जनता में आक्रोश फूट फूट के भरा हुआ है जमुआ अंचल अधिकारी के लिए। क्या कारण है जो आज अंचल कार्यालय के सामने आजसू पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? पहला जो हम लोग का मांग है, एक थाना नंबर 286 और खाता उसका है खाता 2 और 3, प्लॉट 1028, रकबा 3 एकड़ 93 डिसमिल जमीन जो है मौजा कसूरी का है। उसको बिना जमाबंदी उसका कायम नहीं था और ये सीओ जमाबंदी कायम कर दिया और कायम करने के बाद उसका ऑनलाइन रसीद निर्गत कर दिया। फिर जब मामला बढ़ा तो वो जो जमाबंदी कायम किया गया था ऑनलाइन, उसको फिर विलोपित कर दिया। इसका जब शिकायत LRDC खोरेमुआ से किया गया तो उन्होंने सीओ को स्पष्टीकरण मांगा कि अब 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण दें। उनको स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। तब जाकर बात होकर उन्होंने DC और SC साहब को चिट्ठी लिखे हैं कि कार्रवाई के लिए सीओ के खिलाफ कार्रवाई कि आप आखिर किसके आदेश पर जमाबंदी विलोपित की। और वो जमाबंदी जो ऑनलाइन रसीद किया गया है वो कहिए कि 1942 से 2025 तक यानी पूरे 82 वर्षों का एक साथ जो उसको काटा गया। तो किस परिस्थिति में काटा गया और आप इनके आदेश पर उनको पुनः विलोपित किया। उसका ऑनलाइन जो रसीद निर्गत है वो 406 रुपया 70 पैसे का निर्गत है और वो पैसा सरकारी ट्रेजरी में दिया जा चुका है। उसका आवेदक विवेक वर्मा बने हैं। विवेक वर्मा यहाँ भी मौजूद है और उसकी लड़ाई को हम लोग को लड़ना है। और जब DC को लिखा गया है इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तो फिर बीच में इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये हमारा मांग है। इसको बचाने वाला कौन था? कौन लोग इनको बचा? दूसरा भी हमारा एक आवेदन आया है, कामेश्वर साहू है नवडिया का, जो जिसका खाता नंबर 68 है और प्लॉट नंबर 167 46 डिसमिल का वो प्लॉट है और उसका 65 सालों से वो कायम है उस जमीन पर और उसका आयतन रसीद भी निर्गत। और ये सीओ क्या किए कि दूसरे व्यक्ति का इनका जमाबंदी रद्द करके दूसरे व्यक्ति का जो है सो ऑनलाइन रसीद वो निर्गत कर दिए हैं, जिसका आवेदन कामेश्वर साहू LRDC को दिए। ये बात चल रहा। तो और बाकी देखिएगा आप, ये PM किसान में भी यहाँ काफ़ी धांधली किया जाता है। इलाका में दलाल इनका सेट है और दलाल के माध्यम से जिसका पैसा रुक गया है PM किसान का, कुछ लोगों को नया करवाना है, वैसे लोगों से 4-5 हज़ार रुपये तस्वीर किया जाता है और वो पैसा यहाँ का जो अंचल का ऑपरेटर है सुनील वर्मा, उसके पास पैसा आता है और ये सीओ के ID से करता है। तो इस तरह से कहिए लाख मैंने करोड़ रुपये लगभग तब PM किसान में यहाँ फैला हुआ। अभी सीओ जब रहेगा तब आपका सुनील वर्मा रहेगा, सीओ नहीं रहेगा तो सुनील वर्मा नहीं रहेगा, इसका ऑफिस भी बंद रहेगा। और सीओ जो है तो इनका मैंने आवासीय कार्यालय में जाकर के आवास पर जाकर के बैठ के काम करते। कई बार ये शिकायत किया जो क्षेत्र में जो पैसा तहसील किया जाता है PM किसान के नाम पर, उसका हम लोग शिकायत इसको ऑपरेटर को भी बोले थे, सुनील को भी बोले थे कि कैसे हो रहा है, ये हमको जानकारी नहीं है। हर जब तक सीओ अपना ID से नहीं करेगा, उसका लॉगिन में नहीं जाएगा, जब तक नहीं फॉरवर्ड करेगा तब तक PM किसान का नहीं हो सकता। और अगर कोई फर्जी तरीके से कोई प्रज्ञा केंद्र वाले कर रहे हैं तो ये जांच का विषय है और जांच करने वाला सक्षम पदाधिकारी सीओ होता है, लेकिन सीओ इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। या तो कुछ बिचौलिए लोग काम कर रहे हैं या फिर इनके मिली भगत से काम कर रहे हैं।
ये तमाम चीज़ें हैं और इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग मांग किए हैं कि ये भ्रष्ट सीओ को अविलंब इस पर FIR होनी चाहिए। आखिर जो भी पदाधिकारी भ्रष्ट है, इनके वरीय पदाधिकारी इनके अपने वरीय पदाधिकारी को लिख रहे हैं, क्योंकि LRDC इनसे सीनियर है और LRDC AC और DC साहब को लिख रहे हैं कार्रवाई के लिए। फिर कार्रवाई क्यों नहीं? RTI से प्राप्त जो सूचना हम लोग के पास है, वो आवेदन सारा दस्तावेज हम लोग के पास उपस्थित है, वो फाइल में रखा हुआ है। आप लोग देखना चाहेंगे तो हम लोग दिखाने का काम करेंगे। यही CO वो खाता 2 और 3 का जो भी बात की है, 3 एकड़ 93 डिसमिल का, वो CO लिखते हैं, RTI में सूचना दिए हैं कि इसका जमाबंदी कायम नहीं है। और जमाबंदी कायम नहीं है, आप ही लिख रहे हैं। फिर जमाबंदी कायम करके आप उसको ऑनलाइन रसीद निर्गत करते हैं। फिर पहला गलती वहाँ की है, दूसरा गलती है कि रसीद निर्गत करने के बाद उसको पुनः जो है सो आप विलोपित कर देते हैं। तो किनके आदेश पर आपने विलोपित किया? किस परिस्थिति में 82 साल का आपने रसीद एक साथ काटा? ये तमाम सवाल है और कितना तो मुद्दा हम लोग के पास आया। और इलाका में आप देखिएगा तो बहुत सा काम ऐसा है जो इनके काम से लोग त्रस्त है। गरीब गुरबों का जमीन जो सो हड़पने की नौबत, अपना जमीन आप नहीं बचा पाइएगा ये CO जब तक रहेंगे। वो माफिया लोग पूरा जो है सो रजिस्टर 2 के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। जमाबंदी जो है सो कायम है तो आपका रद्द करके दूसरे का कायम कर दिया जा रहा है। ये प्रमाण जो है सो हम लोग के फाइल में है। और हम लोग का मांग है कि 1 सप्ताह के अंदर अगर वरीय पदाधिकारी या सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती, इस पर FIR नहीं करती है, तो हम लोग बाध्य होकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेवारी सारे प्रशासन की है। आप देख पा रहे हैं किस तरह लोगों में आक्रोश है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।